दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया का हर एक इंसान डरता है। और देखा जाए तो दुनिया में मौत भी दो प्रकार की होती है। पहले तो होती है क्विक डेथ, जिसमें इंसान बिना कोई दर्द सहे एक ही झटके में मर जाता है। और दूसरी होती है स्लो डेथ, जिसमें इंसान दर्द सहते हुए धीरे धीरे मौत तक पहुंचता है। आज दुनिया का कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि वह एक धीमी और दर्दनाक मौत मरे, लेकिन इतिहास में लोगों को इसी प्रकार की एक सजा दी जाती थी, जिसमें इंसान के शरीर से उसकी खाल खींचकर उसको तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मौत के इस तरीके को आज भी दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत कहा जाता है। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यूं तो प्राचीन काल में दोषियों को एक से बढ़कर एक दर्दनाक मौत की सजाएं दी जाती थी, लेकिन उन सभी सजाओं में सबसे ज्यादा दर्दनाक शरीर से खाल खींचने वाली सजा मानी जाती है। इस सजा में दोषी व्यक्ति के पूरे शरीर से उसकी खाल को उतारकर अलग कर दिया जाता है, और ऐसा करने के बाद वे लोग उस व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ देते थे, जहां वो व्यक्ति अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड असहनीय दर्द सहते हुए मौत तक पहुंचता था। दोस्तों, इतिहास से मिले सबूत ये साबित करते हैं कि 900 वर्ष ईस्वी पूर्व राजा दोषियों को इस प्रकार की सजा सुनाया करते थे। इसके अलावा प्राचीन यूरोप और चीन में भी दोषियों को इस प्रकार की सजा दी जाती थी, और दुनिया के लगभग हर एक हिस्से में ही किसी न किसी युग के अंदर इस प्रकार की सजा टॉर्चर करने या फिर मृत्युदंड देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो चलिए अब जानते हैं कि असल में इस सजा के दौरान होता क्या था और ये सजा आखिर किस प्रकार से दी जाती थी। साथ ही ये भी जानेंगे कि सजा पाने वाले व्यक्ति की मौत किस कारण से होती थी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस सजा के दौरान दोषी व्यक्ति के पूरे शरीर की खाल एक तेज धार वाले चाकू की मदद से इस प्रकार उतारी जाती थी, जैसे किसी जानवर की खाल चमड़ा बनाने के लिए उतारी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान टॉर्चर किए जाने वाले व्यक्ति को पूरी तरह होश में रखा जाता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द महसूस कर सके। इन लोगों का मानना था कि मौत जितनी धीमी रफ्तार से आएगी उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होगी, और इनका ऐसा सोचना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि ये एक ऐसी दर्दनाक मौत थी कि लोग इसके नाम से ही कांपने लगते थे। लेकिन ये प्रक्रिया सोचने में जितनी साधारण लगती है, दोस्तों असल में इतनी सिंपल नहीं थी। एक जिंदा इंसान के शरीर से इस तरह खाल उतारना बेहद कारीगरी का काम माना जाता था, और इसीलिए इस काम के लिए स्पेशल जल्लादों को रखा जाता था। अलग अलग देशों और कल्चर में खाल उतारने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो इस काम की शुरुआत शरीर पर एक तेज धार वाले चाकू की मदद से कई बड़े बड़े चीरे लगाकर की जाती थी। चूँकि इंसान की खाल काफी सख्त और मजबूत होती है, इसलिए इस काम को शुरू करने से पहले खाल को मुलायम किया जाता था। और इन लोगों के पास इंसान की खाल को मुलायम करने के दो तरीके होते थे। पहला तरीका ये था कि उस व्यक्ति को तेज धूप में तब तक के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक कि उसकी खाल सूरज की गर्मी से पूरी तरह झुलस नहीं जाती, क्योंकि ऐसा होने पर चमड़ी थोड़ी फूल जाती थी और उसको काटना बेहद आसान हो जाता था। खाल को मुलायम बनाने का दूसरा तरीका और भी ज्यादा दर्दनाक होता था, क्योंकि इस तरीके में इंसान को खौलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता था, जिससे उसकी चमड़ी फूलकर मोटी और मुलायम हो जाती थी। और ऐसा होने पर जल्लाद के लिए खाल उतारना काफी आसान हो जाता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस सजा की तैयारी इतनी दर्दनाक होती थी, तो वो सजा खुद कितनी दर्दनाक होती होगी। खैर, अब इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। खाल को मुलायम करने के बाद असली काम शुरू होता था। सबसे पहले सजा पाने वाले व्यक्ति को एक मेज के ऊपर लेटाकर उसके चारों हाथ पैर रस्सी से इस प्रकार बांध दिए जाते थे कि खाल उतारते समय वो ज्यादा हिलडुल ना पाए। इसके बाद शरीर पर पहला कट लगाया जाता था। आमतौर पर यह पहला कट जांघ या फिर बट्स पर होता था, क्योंकि इन जगहों से शुरू करके एक बड़े हिस्से की खाल को सफाई से उतारा जा सकता था। जहां ज्यादातर जल्लाद जांघ और बट्स से शुरुआत करते थे, तो वहीं कुछ जल्लाद इस प्रक्रिया की शुरुआत चेहरे से किया करते थे, और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता था उसको बहुत दुर्भाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि जितना दर्द इंसान को उसके चेहरे पर महसूस होता है उतना शरीर के किसी और हिस्से में नहीं होता। वैसे तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसको इस प्रकार की दर्दनाक सजा दी जाए, लेकिन जिसको ये सजा दी जाती थी वो यही प्रार्थना करता था कि इसकी शुरुआत चेहरे से ना हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चेहरे का खाल उतारना ही इस सजा का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता था, तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जल्लाद की कोशिश खाल को बड़े बड़े हिस्सों में उतारने की होती थी, इसलिए वो चाकू की मदद से
जितना ज्यादा हो सके उतनी खाल उतारता था। लेकिन इंसान के शरीर में बहुत से ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ चाकू चला पाना नामुमकिन होता था, और जब ये जल्लाद खाल उतारते उतारते ऐसे हिस्से में पहुँच जाते थे तो फिर यह अपने चाकू को एक तरफ रखकर खाल को खींचकर उतारना शुरू कर देते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, ये जल्लाद एक जिंदा इंसान के शरीर से उसकी खाल को खींच खींच कर उतारते थे। ये इतना दर्दनाक होता था कि इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। शायद इसीलिए इसको दुनिया का सबसे दर्दनाक मौत माना गया है। दोस्तों, जिस इंसान की खाल उतारी जाती थी उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता था कि खाल उतर जाने के बाद भी वह व्यक्ति कई दिनों तक जिंदा रहता था, और चूंकि खाल उतरने के बाद उस इंसान का जिंदा बच पाना नामुमकिन होता था, इसलिए वो तड़प तड़प कर धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ता था। दोस्तों, अब सवाल ये रह जाता है कि क्या केवल किसी इंसान की खाल निकाल देने से उसकी मौत हो जाती है? तो हम आपको बता दें कि इन व्यक्तियों की मौत शरीर में खून के खत्म हो जाने के कारण होती थी। चूँकि इंसान के शरीर का ज्यादातर खून उनके नसों और मांसपेशियों में होता है, इसलिए जब खाल उतारी जाती थी तो शरीर के बहुत सी नसों और मांसपेशियों में चाकू से कट लग जाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह जाता था। इसके अलावा जब मांसपेशियों के ऊपर से खाल हट जाता था तो शरीर से खून रिस रिस कर बाहर निकलने लगता था, जिसका नतीजा ये होता था कि शरीर में उतना खून नहीं बन पाता था जितना कट के कारण बाहर निकलता रहता था। दोस्तों, इसके अलावा खाल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होती है। ये हमारे शरीर के लिए एक कवच का काम करती है, जो बाहर की दुनिया के बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर में सीधा इंटर करने से रोकती है। क्योंकि अगर किसी इंसान के शरीर से उसकी खाल निकाल दी जाए तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी उसको घातक इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, खाल का तीसरा महत्वपूर्ण काम इंसान के शरीर का तापमान बनाए रखना होता है। इसकी मदद से इंसान अपने शरीर को गर्म रख पाता है। यदि किसी इंसान के शरीर से उसकी खाल हटा दी जाए तो उसका शरीर बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके शरीर की मांसपेशियां ठंड से जमने लगती हैं, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस सजा को पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति खून की कमी से नहीं मरता था तो उसके मरने के लिए और भी बहुत से कारण मौजूद थे, जिनमें इन्फेक्शन और मांसपेशियों का जमना भी शामिल था। और दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए उस इंसान की खाल को आम लोगों के सामने एक वार्निंग के तौर पर लटका दिया जाता था। इस वार्निंग का साफ मतलब ये होता था कि अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा तो उसका भी यही हश्र होगा। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत होने के साथ ही सबसे घिनौनी सजा भी थी। दोस्तों, शायद ही आप ब्रेजन बुल के बारे में जानते हो। ये एक तांबे का बना हुआ भैंसा होता था, जिसमें इंसान को पैक करके पकने के लिए छोड़ दिया जाता था, और इसका डिजाइनिंग कुछ ऐसा था कि जब व्यक्ति जलन के कारण चिल्लाता था तो भैंसे के मुंह से एक सुंदर संगीत सुनाई देती थी। दोस्तों, अगर आप